हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पाइथन के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइडियली में जाएंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि सेट क्या है और कैसे काम करेगा। सेट इज पाइथन्स अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल डेटा कलेक्शन। मतलब जैसे आपने लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के बारे में पढ़ा, ऐसे ही पाइथन का एक पावरफुल डेटा कलेक्शन है जिसका नाम क्या है, सेट। अब चलिए इसको समझते हैं। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सेट को हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड। इट डजेंट हैव एनी ऑर्डर। ना इसमें कोई ऑर्डर फॉलो होता है, ना इसमें कोई इंडेक्स का कंसेप्ट है, ना इसमें स्लाइसिंग है। ठीक है। तो अगर आपको एक सिंपल सेट बनाना है, आप लिखोगे एक्स इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, इसमें लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है। तो टाइप क्या है इसका? ये बन जाएगा सेट। तो सेट के अंदर भी हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बट सेट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट कैन नॉट स्टोर डुप्लीकेट्स। कि सेट के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। मतलब मैं लिखूंगा अगर x इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 3 एंड 4। अब मैं अगर x को प्रिंट कराऊंगा तो आप देखो डुप्लीकेट्स तो इसमें आए ही नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? सेट के अंदर आप डुप्लीकेट को स्टोर नहीं कर सकते। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे एक एम्प्टी सेट बनाना है, मतलब एक खाली सेट बनाना है, तो आप सोचोगे कि ऐसे लिख देंगे, बट नहीं। ये क्या है? ये सेट नहीं, डिक्शनरी बन गई। तो अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो आप लिखोगे x इक्वल्स टू सेट एंड देन ब्रैकेट। इससे क्या होगा? ये बन जाएगा आपका एक एम्प्टी सेट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास एक लिस्ट है, आपको उसको सेट में कन्वर्ट करना है, तो सेट के अंदर आप डाल देंगे किसको? अपने लिस्ट को। तो ये बन गया आपका सेट। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है लाइक हेलो वर्ल्ड, इसको आपको सेट में डालना है, तो आप लिखो सेट ऑफ एक्स। तो एक एक करेक्टर जो है वो आके स्टोर हो जाएगा मेरे सेट के अंदर। एंड जैसा मैंने पहले कहा था कि सेट में ऑर्डर फॉलो नहीं होता, सीक्वेंस फॉलो नहीं होती। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे एक टपल लेंगे 1 2 3 4 एंड उसको भी हम सेट में चेंज करने की कोशिश करेंगे, सेट ऑफ एक्स। तो ये भी सेट में चेंज हो जाती है। अब देखो हमने सेट बिल्ड करना सीख लिया है। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे सेट के अंदर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो क्या करेंगे? इसके लिए यहाँ पे फंक्शन है ऐड के नाम से। तो ऐड क्या है? यहाँ पे एक मेथड है जिससे हम सेट के अंदर वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। मैं लिखूंगा x डॉट ऐड, मैं लिखा 100। x में 100 आके स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x तो हमारा टपल है, हमने उसको पहले सेट में चेंज किया ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब लिखेंगे क्या? x डॉट ऐड 100। लास्ट में होगा या कहाँ पे होगा? मैंने एज्यूम किया लास्ट में होगा, बट ये फिक्स नहीं है क्योंकि सेट क्या है? अनऑर्डर्ड। तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, कि मैं कहाँ वैल्यू स्टोर करूँ। मतलब सेट के अंदर मैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सेट के अंदर मैं कुछ और ऐड करूँगा, लाइक मैं ऐड किया -10। ये देखते कहाँ पे ऐड हुआ, ये लास्ट में जाके स्टोर हो गया, है ना। तो ऐड क्या करता है? ऐड फंक्शन एक एलिमेंट को उठाएगा एंड सेट में जाके ऐड कर देगा, मतलब स्टोर कर देगा। तो ऐड का मतलब यहाँ पे एडिशन नहीं है, ऐड का मतलब है स्टोर करना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें सेट में से कुछ रिमूव करना है, तो सेट के पास एक डिस्कार्ड मेथड है। डिस्कार्ड में मैंने लिखा अगर 4, तो उसे सेट में जाएगा एंड 4 को रिमूव कर देगा। तो सेट में से 4 रिमूव हो चुका है। अब सेट के पास एक पॉप नाम का मेथड भी है। पॉप क्या करेगा? वो सेट में जाएगा एंड रैंडमली किसी भी वैल्यू को उठा के रिमूव कर देगा। जैसे अभी इसने 1 को रिमूव कर दिया, x डॉट पॉप मैंने दोबारा कॉल किया तो 2 को रिमूव कर दिया। ठीक है। फिर पॉप कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे हमें देखने को ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रहा है? ये सीक्वेंस में 1 बाय 1 वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर रहा है सेट के अंदर से। आपको देखने में यहाँ पे लगेगा कि सेट क्या कर रहा है? हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर रहा है ना। लाइक पहले 1 को रिमूव कर दिया, फिर 2 को, फिर 3 को। तो आप गलत हैं। सेट ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। सेट क्या कर रहा है? वो रैंडमली किसी भी वैल्यू को उठा कर रिमूव कर देगा। तो इस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। यहाँ भी सेट अपनी मनमानी करता है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी रिमूव करूँगा, ये सिर्फ मेरे हाथ में है। अब आगे देखते हैं। सेट की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आप लिखोगे len x। तो ऐसे आप सेट की लेंथ निकाल सकते हो।
अब देखो सेट के अंदर हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, सेट बिल्ड करना एंड उसके कुछ मेथड्स लाइक वैल्यू को स्टोर करना एंड रिमूव करना, है ना। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं। अब क्वेश्चन है, इज सेट रियली म्यूटेबल, मतलब क्या जो सेट है वो म्यूटेबल है। हाँ, देखने में आपको लग रहा है कि सेट में मैं वैल्यू को स्टोर कर पा रहा हूँ, रिमूव कर पा रहा हूँ, है ना, तो सेट क्या है, म्यूटेबल है। तो आंसर इज यस, यस सेट इज म्यूटेबल, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट और है, सेट इज ऑल्सो इम्यूटेबल, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि सेट म्यूटेबल भी है और इम्यूटेबल भी है, बट सेट का जो इम्यूटेबल वर्जन है उसको बोलते हैं हम फ्रोजन सेट, ठीक है। तो अगर आपको एक म्यूटेबल सेट बनाना है तो आप ऐसे बनाओगे, अगर आपको एक इम्यूटेबल सेट बिल्ड करना है कि एक बार जो स्टोर कर दिया उसको मैं चेंज ना कर पाऊँ, जस्ट लाइक टपल, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कि क्या, फ्रोजन सेट। अब फ्रोजन सेट कैसे बनेगा, आप लिखोगे एफ एस इक्वल्स टू फ्रोजन सेट नाम का एक मेथड है, इसमें डाल दूंगा मैं एक लिस्ट को 1 2 3 4 5। तो अब जो सेट बनेगा वो क्या होगा, फ्रोजन सेट, ठीक है। तो अगर टाइप चेक करोगे इसका, वो क्या आएगा, फ्रोजन सेट। तो इसके अंदर मैं अगर क्या करूँगा, डॉट ऐड लगा के मैं कुछ डालूँगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसमें मैं कुछ डिस्कार्ड कर दूंगा अगर, ये भी मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैंने डिस्कार्ड में गलती से लिख दिया 100, तो आपको लग रहा है 100 तो इसमें है नहीं तो रिमूव नहीं हुआ, तो चलो यहाँ पे मैं लिख दिया अगर डिस्कार्ड में 5, तो देखो रिमूव नहीं हुआ, ठीक है। तो सेट म्यूटेबल भी है, इम्यूटेबल भी है, बट इम्यूटेबल सेट को क्या बोलते हैं हम, फ्रोजन सेट। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।